ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुता स्तुवन्ते देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदमुपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं का जम्मू दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज वैशाख मास जिसकी प्रविष्टा 8 है, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है, शुक्रवार है, भरणी नक्षत्र है, प्रीति योग है, भवकरण है एवं मेष राशि का चंद्रमा है। ये रही आज की पंचांग। आज हम जम्मू दर्शन चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नई कथा लाए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जो कथाएं आपको बताते हैं वो थोड़ी गुप्त हैं। जैसे आज की कथा है बर्बरीक। कौन था बर्बरीक और कैसे तपस्या से उसने वरदान प्राप्त किए, इसके बारे में आपको बताएंगे। बर्बरीक तो जो था वह भीम का पौत्र था और भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसी का बेटा था बर्बरीक। भीम की जो पत्नी थी हडिम्बा, उसका पुत्र था बर्बरीक। हडिम्बा जो थी वो तांत्रिक प्रवृत्ति जानती थी, इसलिए बचपन से ही उसने बर्बरीक को तांत्रिक क्रियाएं सिखाई हुई थी। तो बर्बरीक भी छोटा सा जब था तो वह अपनी दादी हडिम्बा से कई प्रकार की जानकारियां लेता था। ऐसे ही बातें करते करते एक दिन उसने हडिम्बा से भगवान के बारे में पूछा, तो हडिम्बा ने उसको हर प्रकार से शिक्षा दी, मोक्ष के बारे में दी, कैसे कर्म करने से व्यक्ति को इस संसार में बार बार पुनर् जो है जन्म पुनरपि मरणम, इस चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। तो उसके लिए उसने हडिम्बा से अपनी दादी से पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब उसकी दादी हडिम्बा ने बताया कि अगर भगवान के हाथ से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह इस आवागमन के चक्र में दोबारा नहीं आता। तो उसने अपनी दादी की इस बात को अपने दिलो दिमाग पर बिठा लिया और सोचने लगा कि ऐसा कोई कार्य करूंगा कि जिससे भगवान को मेरे को मारने के लिए आना पड़े, अर्थात भगवान के हाथों से मेरा वध हो। तब उसने भगवान की कठिन जो है महान तपस्या की, माता कामाक्षा को प्रसन्न किया। जब माता कामाक्षा उसके तप से प्रसन्न होकर उसके समक्ष आई, तब उसने वरदान मांगे। तो माता ने उसे 3 अस्त्र जो हैं, 3 बाण जो हैं वो दिए, जिससे वे तीनों लोगों पर हाहाकार मचा सकता था। और वो अपराजित शस्त्र थे।
तब तपस्या करने के बाद वापस वे अपने स्थान पर आया तो उस समय कौरव और पांडवों का युद्ध जो था वो शुरू होने वाला था। परंतु उसकी मां की एक शिक्षा थी बचपन से कि जब कभी भी तुम किसी का पक्ष लोगे तो जो हारने वाला होगा उसका पक्ष लेना। अब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था तो उसको ज्ञात हो चुका था कि कौरव जो हैं वो इस युद्ध में हारेंगे, क्योंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण जो हैं वो उनकी तरफ से शामिल होंगे। तब वह भी कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान कर गया। परंतु भगवान कृष्ण सब जानते थे कि कहीं जे कौरवों की तरफ से अधर्म की रक्षा के लिए ना लड़ पड़े। तब वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में उसके साथ मिलने आ गए और दोनों जो हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब वह उसका हास्य लेने लगे, उसको हंसने लगे कृष्ण जी, जो एक ब्राह्मण के रूप में थे, कि बे बर्बरी आप कहां जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण जो है वो युद्ध के लिए आ रहे हैं। तो हारने वाला पक्ष जो है वो कौरवों का होगा और मेरी माता जी का बचपन से मुझे एक आदेश है कि कहीं भी अगर किसी का साथ दोगे तो हारने वाले पक्ष का साथ देना। इसलिए मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करने जा रहा हूं। तब श्री कृष्ण जो ब्राह्मण वेश में थे उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध करने जा रहे हो, वहां तो हजारों सैकड़ों अरबों की तादाद में संख्या में योद्धागण होंगे, तो 3 तीरों से तुम क्या कर पाओगे। तब उसने कहा कि मैं एक ही बाण से सारा युद्ध 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं। अगर तीनों बाण मैं चलाऊंगा तो तीनों लोग में हाहाकार मच जाएगी। तब हंसते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है। उसने कहा हां, देखना चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, अगर तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है तो हम दोनों इस पीपल के नीचे खड़े हैं, इस पीपल के सभी पत्तों को एक बाण से छेद कर बता दो। तब बर्बरीक ने एक बाण को छोड़ा तो पीपल के जितने पत्ते थे सबको छेद कर दिया और वो तीर जो था आकर भगवान कृष्ण के पांव के तरफ चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण के पांव के नीचे भी एक पत्ता जो गिरा हुआ था उसके ऊपर श्री कृष्ण जी ने पांव रखा हुआ था। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम अधर्म का साथ मत दो, तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो। तब उसने क्रोध में आकर बाण जो है, एक बाण जो है पांडवों के शिविर की तरफ छोड़ने के लिए तैयारी कर दी। परंतु उस समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तब बर्बरीक बोला कि प्रभु, मैं तो आपको पहले ही पहचान चुका था। मैंने कठिन तपस्या करके ही ये वरदान जो थे प्राप्त किए थे, क्योंकि मेरी जो दादी हडिम्बा थी उन्होंने बताया था कि भगवान के हाथों से वध होने पर इंसान जो है बार बार आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु मैंने आपको जानबूझकर जो है गुस्सा दिलाया है ताकि आप मेरा वध कर सको। अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ बर्बरीक, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुमने जो कठिन तपस्या की थी उसका फल भी मैं आज तेरे को देने के लिए आया था। तब बर्बरीक बोला कि प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा जो है वो पूरी कर दीजिए। तब श्री कृष्ण बोले कि बोलो बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में होने वाला युद्ध, जो अधर्म और धर्म के बीच में युद्ध है, उसको देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुम जीवित रहोगे, बिना शरीर के भी। जो गर्दन थी तुम्हारी, गर्दन में, सर में ही तुम्हारे प्राण रहेंगे, तुम पूरा युद्ध जो है वो देख सकोगे। तब जो है वो पूरा युद्ध जो था बर्बरीक ने देखा और कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव जो है मर गए, पांडव जब वापस अपने शिविर की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने राज्य की तरफ आ रहे थे तो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने इतने योद्धाओं को मारा, मैंने इतने योद्धाओं को मारा। तब उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण जी हंस पड़े और कहने लगे कि आप ऐसा करिए, एक व्यक्ति है जिसने सारा युद्ध देखा है, आप उससे ज्ञान प्राप्त करो कि युद्ध में किसने कितने मारे हैं। तब वह सभी उस पीपल के पेड़ के पास आ गए जहां पर बर्बरीक की गर्दन, जिसके ऊपर रखी हुई थी, भगवान कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से, अपने वरदान के द्वारा, तब वे सभी वहां पर आए और श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसको पूछिए किसने क्या देखा। तब सभी पांडव जो है बर्बरीक से कहने लगे कि आप कौन हो, हम नहीं जानते, लेकिन आपने युद्ध देखा है तो बताइए किसने कितने योद्धा मारे हैं। तब बर्बरीक ने बोला, बर्बरीक ने कहा कि ना भीम आपने किसी को मारा है, ना अर्जुन आपने मारा है, ना युधिष्ठिर, ना नकुल, ना सहदेव। मैंने तो एक ही चीज देखी कि पूरे कुरुक्षेत्र में एक चक्र ही घूम रहा था, उस चक्र ने ही सबको मारा है और वो चक्रधारी जो है वो आपके समक्ष खड़े हैं। तब सब पांडवों ने भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बर्बरीक जो था वो प्रणाम करके मोक्ष की तरफ चल पड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारी ये कथा जो है आपको पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें आपका प्रेम मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कथाएं लेकर आपको बताते रहें।